मास्टर जी यहाँ आए हैं तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो कुछ लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमने ये किया है। मैं बलात्कार कहूँगा, बलात्कार पार्टी के नेता। मुझे किसी का वो डर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सीधी बात। बलात्कार पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने बड़ी डेवलपमेंट की है। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। उनको कुछ आता जाता नहीं है, कोई आता पता नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान ये चीजें बैन कर दी जाए, गाय मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं आती है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो, पामल ना हो ना पाए कभी मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। ए खुदा मेरे मुल्क में ऐसा निज़ाम दे जहाँ मौलवी बजाए घंटी तो पंडित आजान दे। कुछ तू बन इंसान कुछ मैं बनूं इंसान, कुछ तू बन इंसान कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ूं तेरी गीता तू पढ़ ले मेरा कुरान। और कुछ लोग हमारे यहाँ बोलते हैं कि देखिए, मैं किसी की खिंचाई नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, मैं जब करता हूँ फिर विवाद खड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा नॉर्मली ठीक है ना। तो देश में सब कुछ बिक रहा है, ठीक है, देश में सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक चुका है। वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे भी बिक जाएंगे। हाँ, वतन सोने की चिड़िया है मेरी, मैं इशारा करना चाहूँगा किसी की तरफ, आप लोग सभी समझदार हैं, ठीक है। वतन सोने की चिड़िया है मेरी, मगर ये खाक कर देगा, जमीन हिंद के हर जर्रे को ये नापाक कर देगा। हमने दी है कुछ व्यापारियों को ये अपने हिंदुस्तान की हुकूमत, ये देश को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेंगे। बाकी मास्टर जी के साथ पूरा सहयोग है हमारा, हम जानते हैं मास्टर जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में आने से पहले अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में आ जाए, इन्होंने हजारों मैं कहूँगा हजारों लड़कियों की शादियां करवाई, मास्टर जी ने हजारों घरों को बसाने का काम किया है। तो ऐसा ईमानदार आदमी हमें जरूरत थी, जो हमें मिल चुकी है, अब हमने इनकी कदर करनी है। आज हिंदू मुसलमान के चक्कर में अगर वोट आगे पीछे किए तो फिर मसला खराब हो जाए। ये जंग मास्टर गौरी शंकर जी की नहीं है, ये जंग हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये जंग हर उस गरीब बच्चे की है जो बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहा है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ कि उखाड़ कर फेंक डालो उन तख्तेबाज को, जिनकी वजह से हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों पर जलीलो खुमार होना पड़ रहा है। और ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जो बनी में हमारे कुछ लीडर हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े लीडर हैं, ये है, तो बोलना मैदान भी तुम्हारा होगा, लोग भी तुम्हारे होंगे। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, नीचे एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक 15 मिनट तक मेरे साथ एक डिबेट कर लो, 15 मिनट तक डिबेट कर लो, छठी याद दूध याद दिला दूंगा मैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये मास्टर जी के साथ चलना है, अच्छे से इनका साथ देना है, अच्छे इंसान है, सबसे पहले इंसानियत है ना। ये बोलते हैं कि हम जी मंदिरों के ठेकेदार हैं, हमने राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर वहाँ तुमने बना दिया, यहाँ तुम गिरा रहे हो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कि भाई दूसरा तोड़ गया जी, कल बोलेंगे मास्टर जी तोड़ गया जी मंदिर, खुद तोड़ देना, वहाँ बना दिया यहाँ तोड़ रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। तो इस तरीके से नहीं होता है। इन्होंने हमेशा लूटपाट की राजनीति की है, बनी में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, जीरो। गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, डेवलपमेंट हुई है, बनी में पत्थर थे, पहाड़ी थी, 2-3 दुकानें थी, फूल झाड़ थे, कुछ भी नहीं था। आज सरसी में कॉलेज है, बनी में कॉलेज है, अपने हॉस्पिटल है, रोड है, तो ये सब गुलाम नबी आज़ाद जी की देन है, सभी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद जी जो है वो हमें, मास्टर जी ने उनका दामन थामा, उनके साथ चल रहे हैं, तो उम्मीद रखिए मास्टर जी को कामयाब करें, ये मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बन के आएंगे। अगर हम लोग इनका साथ देते हैं तो ये मिनिस्टर बनेंगे,
और मिनिस्टर बन के हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी। हमें अपना चाहिए कोई, हमें कोई अपना चाहिए। हमारे हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, हम सब भाईचारा है। हमारी एकता अखंडता है, उसको कायम रखना चाहिए। देश की सबरता पे विश्वास रखना चाहिए। तो इनका साथ भरपूर साथ दें। हमारे से जितना होगा तन मन धन के साथ इनके साथ हैं, पूरा सहयोग हमारा इनके साथ रहेगा। तो अगर चाहते हैं कि डबल, क्योंकि मैं एक आपको अर्ज करना चाहूँगा कि कहते हैं कि सब खिलाफ है? सब खिलाफ है तो होने दो, सब खिलाफ है तो होने दो। कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर सब में, है? इसका मतलब है कि जब बनी में कुछ खराब माहौल होगा या कुछ ऐसा होगा तो मेरा अकेले का आग की चपेट में घर नहीं आएगा, सब जलेंगे। इसलिए सब सोचो अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचो। आपका तो हो गया, उम्र चली गई है, और अपने बच्चों के बारे लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में है। मियाँ यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और जो आज है साहिब मसनद कल नहीं रहेंगे, किराएदार है सब, जाती मकान थोड़ी है। और फिर हर शख्स का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो कई लोग मास्टर जी को कह रहे हैं कि देखो मास्टर जी ये है, मास्टर जी वो है। तो मास्टर जी इससे पहले बहुत अच्छे थे, जब राजनीति में नहीं थे तो बहुत अच्छे थे। मैंने इनकी कल देखा होगा शायद, इन्होंने, मैं फेसबुक पे इनकी हर फोटो चेक कर रहा था। तो काफी लीडर जो आज नेता है वो उनके गले में हाथ डाल के इनका बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं। जी देखिए जी, गौरीशंकर जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। आज वही कह रहे हैं कि वो बहुत खराब है। तो वो कह रहे हैं कि अभी, मैं कह रहा हूँ कि अभी हनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो जरा मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी ही, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। ये मेरी फितरत है, मैं डरा नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ मुझे भी कई सारे लोग जानते हैं, मेरे पास जम्मू से हमारे अपनी पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स मेरे पास आते हैं। बनी गेस्ट हाउस में हम मिलते हैं, आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा करते हैं कि खान साहब गौरी जी का पलड़ा भारी है। कुछ लोगों ने मानना इस बात को मेरे साथ कि गौरी जी का पलड़ा भारी है, तो ऐसा करते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, कंप्रोमाइज़ कर लो। तो मैं क्या, ईमानदारी कहीं, पानी की बूंद कहीं टिकती नहीं, ईमानदारी मुझे कहीं दिखती नहीं। खरीदारों की मंडी में खड़ा है ये खान, जितनी मर्जी बोली लगाओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकती नहीं।